देखिए, अब हम पोएम पढ़ाना शुरू करते हैं। यानी पोइट सेज, पोइट कहते हैं, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम्स। यानी पोइट सेज, पोइट कहते हैं, ही ऑल्सो एड्रेसेस द वर्ड लाइफ एंड टाइम। वो समय, जीवन और दुनिया को संबोधित करते हैं एंड सेज, और कहते हैं, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं अपने अंतिम कदम उठा रहा हूँ। आई ऑल्सो बी एबल टू गो अप टू द लास्ट स्टेप, मैं अपने अंतिम कदमों की यानी अंतिम सांस की तरफ हूँ। ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, आई एम ऑल्सो परफेक्टली स्टैंडिंग ऑन दैट पॉइंट, मैं एक उस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ। एंड ट्रेमलिंग, और कपा रहा हूँ। यानी पोइट इज ऑल्सो परफेक्टली फियरफुल, पोइट पूरी तरह से भयभीत है। ही इज ऑल्सो परफेक्टली ट्रेम्बलिंग स्टैंडिंग ऑन सच काइंड ऑफ पॉइंट, और एक पॉइंट पर खड़े होकर वो कपा रहा है। एंड थिंक्स दैट ही इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, और वो सोचता है कि शायद वो अभी स्थायी नहीं है। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, ही ऑल्सो थिंक्स, वो सोचता है दैट ही ऑल्सो बी एबल, व्हेन ही विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव द प्राइम ग्लोरियस लाइफ, अपनी प्रारंभिक जो शान शौकत का जीवन है वो उसको कैसे प्राप्त करेगा और कब प्राप्त करेगा। यानी नो मोर, ओह नेवर मोर, बट एट लास्ट ही ऑल्सो कम टू द कंक्लूजन, लेकिन अंत में वो निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि ही इज़ क्वाइट अनएबल टू अचीव दैट ग्लोरियस टाइम, यानी वो ग्लोरियस लाइफ, वो अपनी उस शान शौकतमय जीवन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल्सो परफेक्टली पास्ट ओवर फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि उस स्थान से वो पूरी तरह से गुजर चुका है। इट क्वाइट अनएबल टू अचीव दैट पोजीशन वंस मोर इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वो अपने उस तत्व को पुनः पाने में असमर्थ है। एंड दैट टाइम ऑल्सो नेवर कम्स अगेन इन हिज लाइफ, और वो समय अब कभी उसके जीवन में वापस नहीं आता। पोइट फर्दर सेज, पोइट आगे कहते हैं कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, यानी that joyous moments also perfectly taken flight, has taken flight from him, अर्थात वो आनंदमयी जो क्षण थे उसके जीवन के, वो हमेशा हमेशा के लिए उड़ गए। they also quite unable to come back at any day or night, वो ना तो किसी दिन और ना किसी रात कभी वापस नहीं आ सकते। they are also perfectly far away from him, उससे वो सारी चीज़ें बिल्कुल परे हो गई, दूर हो गई। यानी पोइट वांट टू से, पोइट ये शो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं दैट द टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स अगेन, कि जो समय एक बार गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। यानी जॉयस प्री लाइफ ऑफ पी.बी. शैली ऑल्सो परफेक्टली पास्ट ओवर, एंड दोज मोमेंट्स ऑल्सो नॉट एबल टू कम इन हिज लाइफ एनी मोर, वो उसके आनंदमयी जो क्षण थे, जो समय था उसके जीवन का, वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर and winter hoar move my faint heart with grief। देखिए, द पोइट फर्दर से, इस पोइट आगे कहते हैं, द फ्रेश स्प्रिंग, ये तरोताज़ा बसंत ऋतु, ये गर्मी या सर्दियाँ, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे हृदय को जो कि बिल्कुल बेहोशी सी छा रही है, थिंकिंग अबाउट द प्री लाइफ, अपने प्रारंभिक जीवन के आनंद के बारे में सोचकर, तो दे ऑल्सो परफेक्टली ट्राई टू कीप अवे द ग्रीफ फ्रॉम मी, मुझसे दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, बट विद डिलाइट दे ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड मी प्लेजर, वो मुझे आनंद देने की कोशिश करते हैं, बट आई एम सॉरी टू टेक द प्लेजर ऑफ दोज प्री लाइफ, अपने प्रारंभिक जीवन के जो आनंदमयी तत्व थे, अर्थात उनका मैं कभी नहीं ले सकता। नो मोर और नेवर मोर, यानी दैट मोमेंट ऑल्सो नॉट कम इन माई लाइफ एनी मोर, वो आनंदमयी क्षण मेरे जीवन में कभी वापस नहीं आ सकते, और नेवर मोर, कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इज़ ऑल्सो परफेक्टली फार अवे फ्रॉम दोज, यानी दोज प्लीजेंट आवर्स, प्लीजेंट थिंग्स, वो आनंदमयी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल परे है। ऑल्सो नॉट एबल टू टेक द प्लेजर ऑफ दोज थिंग्स या दोज मोमेंट्स इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी वो उन सारे तत्वों का आनंद नहीं ले सकता। पोइट इज ऑल्सो परफेक्टली इन सॉरोफुल कंडीशन, पोइट पूरी तरह से दुखी है।
देयर आर सो मैनी इंसिडेंट्स टेकन प्लेस इन हिज लाइफ, उसके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी। एज ही थिंक्स, जैसे कि वो सोचते हैं कि एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन प्री लाइफ, अपने प्रारंभिक जीवन में, ही रन्स बिहाइंड द फिजिकल ब्यूटी, वो फिजिकल ब्यूटी की ओर दौड़ते हैं। बट फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर, लेकिन शारीरिक सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती। यानी ही इज़ ऑल्सो परफेक्टली फार अवे फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, बौद्धिक सुंदरता से बिल्कुल परे हैं, विच इज़ परमानेंट, जो कि स्थायी है, यानी रिमेन फॉर एवर विद हिम, उसके साथ हमेशा रहती है। तो पोइट ऑल्सो रिपेंट ऑफ दैट कंडीशन, पोइट उसी के बारे में पश्चाताप करते हैं कि इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की शुरुआत में, इफ ही रन्स टुवर्ड्स, अगर वो दौड़ता, यानी बिहाइंड द फिजिक स्पिरिचुअल ब्यूटी, वो अगर स्पिरिचुअल ब्यूटी और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की ओर दौड़ता, तो ऑल्सो बी एबल टू टेक द प्लेजर ऑफ ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स फॉर एवर, उनका आनंद हमेशा रहता उसको जो है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात उसके वो कभी भी फिर दुखी नहीं होता। बस ये आपकी पोइम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में